सब देख रहे हैं कि युवा कितना बेरोजगार है, कितना नशे में डूब रहा है। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। अधिकारी इस चीज़ में लिप्त है, भाजपा सरकार के आदेशों पे चल रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से छल कपट भाजपा युवाओं के साथ कर रही है, वो समझ में नहीं आया। इस वजह से बल प्रयोग करना, ये चीज़ें करना उन्होंने किया, तो उनको उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सभी दर्शकों ने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़ जो बाड़मेर में है। एक इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष है अभिमन्यु पुनिया वनारे माथे जो है मुकदमो दर्ज किया गया है, जिन्हें लेर आज उदयपुर जो यूथ कांग्रेस है वनारे महीने भी जो है विरोध देखवा ने मिलो। सीएम भजनलाल रो जो है पुतलो जलार वे अपनो विरोध भी दर्ज करायो है कलेक्टर बार ने, और जो है ज्ञापन भी कलेक्टर पर प्रशासन ने सौंप्यो है। कई पूरी विस्तृत जानकारी है कि मामला में विरोध है कि बातों नाराजगी है, मैं सब विस्तार उजाड़ना चाहूँ। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भाई अभिमन्यु पुनिया जी, जो संग्रह विधायक भी हैं, बाड़मेर में एक युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें बाइक रैली के माध्यम से युवा नशे में और बेरोजगार है उसके ऊपर एक प्रोग्राम था। उसमें एक रैली निकाली गई थी जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक जी ने एक जो बात रखी थी कि युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसमें ये पर्ची सरकार नशा मुक्ति केंद्र चलाने तो दूर की बात है, नशे से जो पीड़ित युवा हैं उनको और अपना घर बना रही है उस राजस्थान को। तो उसी पे उन्होंने बोला था कि जो अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुने, आप किसी तरह की शिकायत लेके जाते हैं और अगर अधिकारी बात नहीं सुने, भाजपा के एक नशे में चूर हो अधिकारी, तो उसको आप जूते लगाओ। तो मुझे लगता है कहीं कोई गलत बात नहीं कही गई है। और उसके बाद वहाँ के आईजी ने उनके ऊपर मुकदमा डाला। और सरासर आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार का युवाओं के लिए किस तरह का एक कृत्य जो उन्होंने किया है वो बाड़मेर में आपको साफ दिख रहा है कि अभिमन्यु पुनिया पर मुकदमा दर्ज किया गया कि आप युवाओं को भड़का रहे हो, सरकारी तंत्र के खिलाफ बोल रहे हो, अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हो, जूते मारने की बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा लगाया। मैं देखना चाहता हूँ, आप सब देख रहे हैं कि युवा कितना बेरोजगार है, कितना नशे में डूब रहा है। उसके लिए अगर कोई बात कर रहा है, उसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ तक गलत है। इसमें पुनिया जी पर जो चार्ज लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा की पर्ची सरकार हमेशा युवाओं को दबाने की काम करती है। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पूरा युवा, राजस्थान का युवा हमारे अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी के साथ है। और अगर सरकार से भी लड़ना पड़ा तो सरकार से लड़ेंगे। अगर वहाँ के आईजी को ज्ञापन देना पड़ा, आईजी का घेराव करना पड़ा, मुख्यमंत्री का घेराव करा, काले झंडे दिखाने पड़े, तो हम हर चीज़ पे उतर आएंगे। जबकि उनको ये चीज़ करनी चाहिए थी कि पुनिया जी को इस तरह से बयान जो दिए हैं उसमें मुकदमा नहीं करके, और उन पे सोचना, एक सोचने का विषय था कि बाड़मेर के लोग या आसपास के युवा ये क्यों नशे की तरफ जा रहे हैं, क्यों बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, उस पर सोचना तो कहीं गया और मुकदमे में युवाओं को डराया जा रहा है। तो भाजपा सरकार हमेशा ऐसी ही करती है, युवाओं को डरा कर भर्तियाँ कैंसिल। अभी देखो, अब वो नगर निगम की भर्तियाँ भी कैंसिल होगी। तो सरकार का हमेशा का यही रहता है। और हमारे अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पुनिया, उनके लिए हम डट के खड़े हैं, जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, केंद्र स्तर पे जो आला कमान है, राहुल गांधी को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं दुनिया में और देश भर में इस संदेश के साथ चलते हैं कि मोहब्बत की दुकान, प्यार से रहना चाहिए। और ऐसे में अगर आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है वो हिंसक बातें करते हैं और लोगों को इस तरह से कहते हैं कि अगर बात नहीं माने तो जूते मारो, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये चेन ब्रेक हो रही है ना, कहीं तो मोहब्बत की बात हो रही है, कहीं आप हिंसक हो रहे हैं। मोहब्बत की दुकान सबके लिए खुली हुई है, हर एक युवा के लिए, हर एक इंसान के लिए जो भारतवर्ष में रह रहा है उसके लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत से बात करना, मोहब्बत से काम कराने का तरीका सब चीज़ जायज़ है। पर किसी के साथ अगर छल कपट, बुरी नज़र अगर सरकार रखेगी, सरकार अगर युवाओं का अगर मतलब उनका यूज़ करके और फेंक देना, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किया है कि भाई एक अग्निवीर योजना चली, अगर इस तरह के कोई कृत्य करेंगे तो ना राहुल गांधी चुप रहेंगे, ना राहुल गांधी के जो हम सैनिक हैं, हम उनकी जो सेना के जो सदस्य हैं वो चुप रहेंगे, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया चुप रहेंगे। क्योंकि युवा अगर बिगड़ेगा तो देश का भविष्य बिगड़ेगा, और देश के भविष्य के लिए हम लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। फिलहाल अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें किस तरह की मांगे रखी और क्या क्या लिखा हुआ? मुकदमा खारिज किया जाए, साथ ही साथ अगर कोई अधिकारी इस चीज़ में लिप्त है, भाजपा सरकार के आदेशों पर चल रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से आपने युवाओं को बरगला कर और उन पर मुकदमा किया है, और वहाँ से भीड़ छटने के लिए युवाओं को
भाजपा सरकार की जो ये नीतियाँ हैं समझ में नहीं आए कि जिस तरह से छल कपट भाजपा युवाओं के साथ कर रही है वो समझ में नहीं आए। इस वजह से बल प्रयोग करना, ये चीज़ें करना उन्होंने किया, तो उनको उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपने तारे सिद्धार्थ सोनी हाँ इंडियन यूथ कांग्रेस रा और वनारी तरफ यूँ कि जो अभिमन्यु पुनिया पर जीत रहे मुकदमो दर्ज किया गयो है उन्हें जो है खारिज कर दियो जावे और उरे वास्ते अगर मुकदमो पाछो नहीं लियो जावे तो जितना भी प्रयोग और प्रयास रहेगा तो इंडियन यूथ कांग्रेस करेगा। फिलहाल उदयपुर रे कलेक्ट्रेट महीने में मौजूद है। कलेक्ट्रेट रे बाहर ने सीएम भजनलाल शर्मा जो है उरो पुतलो जलार ये लोग मुकदमा रे खिलाफ आपनो विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल जो बयान दियो गयो हो जेरे माथे मुकदमा दर्ज कियो गयो वो आपने कतरोक सही लागे है और बाहर जो इंडियन यूथ कांग्रेस जो इतर प्रदर्शन ये बात पर कर रही है कि मुकदमा दर्ज नहीं वेणु चाहते हो ऊपर आप कहीं सोचो। और इसके अलावा यो जो राजस्थान में नशो और जो बेरोजगारी की समस्या जो ज़्यादा बढ़ रही है उरे माथे आप लोगों का कई ख्याल है माने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। झलको मेवाड़ लारे मुँह कैंजल और कैमरा पर्सन सानी।